डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज ऑनलाइन। तो गाइज़, होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी बीएससी एग्रीकल्चर की। तो गाइज़, हम ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहेंगे और आज का लेक्चर आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज का लेक्चर किसके बारे में है? मेरे कुछ सब्सक्राइबर स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आप क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट पर आप एक वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट पर ही है। आप ऐसे ही प्यार बांटते रहे, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। तो सभी को बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे कोई नया देख रहा है तो ये चैनल आपका अपना चैनल मॉडर्न क्लासेज ऑनलाइन है। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर तरह की स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको मिलता रहता है। यहाँ पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ मैं। बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम जो कि एचआईयू कंडक्ट करवाता है, ठीक है। उसके अलावा आप अगर आईसीआर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हो। अगर आप पीएयू यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो लुधियाना में है, वो भी अपना एक 10th बेस पर एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है और उसमें भी 10th बीएससी मतलब कि उसमें वो आती है, एग्रीकल्चर आती है जर्नल। तो गाइज, मेरा नाम है चेतन। एक बार फिर से मैं मॉडर्न क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। तो बाकी बातें हम लेक्चर के बीच में कर लेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट द वीडियो। तो आज की वीडियो चलिए शुरू। शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो क्या है कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट के बारे में, ठीक है। तो क्रॉप प्लांट की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, जो क्रॉप का क्लासिफिकेशन है जो कि क्रॉप प्लांट का, वो कई टाइप से होता है, ठीक है। तो जैसे कि बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, बेस्ड ऑन फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट, अलग अलग टाइप से होता है, ठीक है। तो हम सारी चीज़ों को आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखना, सबसे पहले है वो, तो क्रॉप प्लांट की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, जो क्रॉप का क्लासिफिकेशन है जो कि क्रॉप प्लांट का, वो कई टाइप से होता है, ठीक है। तो जैसे कि बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, बेस्ड ऑन फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट, अलग अलग टाइप से होता है, ठीक है। तो हम सारी चीज़ों को आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखना, सबसे पहले है वो है सामने, ये है बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, ठीक है। बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल के बेस पे कैसे है? तो भाई देखो, एक होती है एनुअल क्रॉप, एक होती है बाइनल क्रॉप, एक होती है पेरिनियल क्रॉप, ठीक है। तो ये आपने सुना भी होगा, एनुअल क्रॉप, बाइनल क्रॉप। एनुअल क्रॉप कौन सी होती है? एनुअल क्रॉप होती है जो कि विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन ए सीजन। यानी कि अब समझो, सबसे पहले समझो, एनुअल क्रॉप वो होती है जिनका लाइफ स्पैन एक ही ईयर में होता है। यानी कि अगर आप उनको एक साल में बोओगे तो वो एक साल में ही आपको फसल दे देगी, ठीक है। जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया। तो ये क्या है कि एनुअल क्रॉप है। एनुअल क्रॉप यानी कि जो एक साल में, एनुअल से आप समझ भी सकते हो, एनुअल 1 ईयर, ठीक है। बाई एनुअल कौन सी होती है? बाई एनुअल मेरे प्यारे बच्चों, बाई एनुअल होती है जो कि 2 साल में अपना कंसेक्यूटिव सीजन में अपना जो लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। बाइनल में क्या कौन सी आती है? वो आती है मूली यानी कि रेडिश और गाजर, कैरेट, ठीक है। इनमें क्या होता है कि जो फर्स्ट मतलब कि जब आप इनको बोते हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्या करती है ये? अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करती है, यानी कि जैसे कि फूड स्टोरेज करना। अब जो आप गाजर मूली खाते हो वो पता किन का फूड होता है? वो प्लांट का फूड होता है। वो आप तो ऐसे ही खा जाते हो उसको, वो एक्चुअली में तो प्लांट का फूड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में क्या करती है? वो फूड स्टोरेज करती है। और सेकंड ईयर में क्या करती है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी मतलब कि लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है। उसके बाद प्रोड्यूस करती है पोलन ग्रेन्स वगैरह वगैरह वगैरह, जो जितना वो होते हैं, ठीक है। तो ये दो साल में 2 कंसेक्यूटिव में इनको बोलते हैं बाइनरी क्रॉप, ठीक है। विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इनटू 2 कंसेक्यूटिव सीजन, 2 लगातार 2 सीजन में। अब देखते हैं पेरिनियल क्रॉप। पेरिनियल क्रॉप से आप समझ गए हो पेरिनियल का क्या मतलब होता है? जो कि विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन मोर देन 2 सीजन, मोर देन 2 सीजन जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करे उनको बोलते हैं हम पेरिनियल क्रॉप। समझ गए दोस्तों? समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? मैं कभी कभी दोस्तों बोल देता हूँ, आप मेरे दोस्त भी है, आप मेरे को आप दोस्त समझो, टीचर समझो, गुरु समझो, कुछ भी समझो, लेकिन बस आपको मेरे साथ बने रहना है। अगर अपने लक्ष्य की तरफ जाना है तो मॉडर्न क्लासेज ऑनलाइन के साथ जुड़े रहना है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम पेरिनियल क्रॉप का। अब शुगर केन है, शुगर केन तो 2-3 साल, इसको पेरिनियल क्रॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो ये लाइफ साइकिल होता है वो 2 से ज़्यादा सीजन में कंप्लीट करता है। इनके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इनके। एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना आप, ठीक है। वैसे कंसेप्ट तो आपको याद रहता ही है, तो एग्जाम्पल कौन सी है? अब वो तो देख लिया हमने लाइफ साइकिल के बेस पे। अब देखते हैं हम
ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली, इसको हम बोलते हैं बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। ये आता है असली क्लासिफिकेशन तो, ठीक है, फैमिली के बेस पे। आपको सभी को पता होगा सबसे जो हायरार्की होती है क्लासिफिकेशन की, टैक्सोनॉमी की कौन कौन सी, वो एक हायरार्की टेबल होती है, पता होगा आपको, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये तो 10th में आपको पता ही होगा। तो फैमिली के बेस पे हम करते हैं और इसको बोलते हैं हम बोटैनिकल क्लासिफिकेशन। असली में ये क्लासिफिकेशन मतलब कि ज़्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहले है वो है कौन सी है, ग्रामिनेई फैमिली। ग्रामिनेई फैमिली को क्या बोलते हैं हम, जो कि पोएसी फैमिली भी इसका नाम है। ये इनके नाम जरूर याद रख लेना कि ग्रामिनी को पोएसी बोलते हैं। और इसका एक थर्ड नाम हो रहा है। और होपा आप कापी पेन लेके बैठे होगे, नोट्स बना रहे होगे। नोट्स बनाना, और ये बहुत ही मतलब कि मेहनत से ये नोट्स बनाए जाते हैं। मैं मतलब कि इतना टाइम स्पेंड करना पड़ता है इंटरनेट से ढूंढना, इस किताब में उस किताब में। तो वीडियो को शेयर जरूर करके जाना यार, बस एक ही गुजारिश आपसे, वीडियो को शेयर जरूर करके जाना। लाइक बेशक मत करना, मुझे लाइक नहीं चाहिए, लेकिन शेयर जरूर करके जाना। और बच्चों के साथ बहुत ही मेहनत से ये नोट्स बनाता हूँ मैं। तो ग्रामिनेई में पोएसी फैमिली बता रहा था मैं, इसको हम बोलते हैं ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली भी हम इसको बोल लेते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, वो आते हैं इसमें सीरियल हो गया आपका, शुगर केन हो गया आपका, इसमें ग्रास भी आते हैं, ठीक है। ग्रास फैमिली इसलिए बोलते हैं इसमें, इसमें सारे घास फूस आते हैं। अगले है वो कौन सी है, लेग्यूमिनेसी फैमिली। लेग्यूमिनेसी फैमिली का दूसरा नाम, ये नाम जरूर याद रख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है। दूसरा लेग्यूमिनेसी फैमिली में दूसरा नाम क्या है, पेपोलिनियेसी, ठीक है। पेपोलिनियेसी इसका दूसरा नाम है। इसमें कौन कौन से आते हैं, वो आती है इसमें जो पल्स, जो कि दालें होगी, ठीक है, ग्राउंड नट और सनहम्प, बरसिम, ढैंचा, मेथी, जितने भी आपके डाइकोट होते हैं वो लेग्यूमिनेसी, यानी कि जो लेग्यूम्स क्रॉप आपने सुना होगा। उसके बाद आती है बच्चों, वो आती है क्रोसीफेरी फैमिली। क्रोसीफेरी फैमिली का नाम याद आती है आपके माइंड में क्या आना चाहिए, सरसों, यानी कि मस्टर्ड। मस्टर्ड आती है इसमें, मूली आती है, कैबेज आती है, कॉलीफ्लावर आती है, ब्रोकलाई आती है। ये सारी क्या है, क्रोसीफेरी फैमिली के मेंबर हैं। तो ये तो थोड़ा मतलब कि रट्टे वाली बात है, ठीक है। तो इनको तो आप पढ़ भी सकते हो, ये पढ़ने से आ जाएंगी, इनमें कौन सा नया कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। ग्रामिनेई फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली, 3 फैमिली। वैसे अगर मैं बात करूँ तो फैमिली की, अगर हम एक एक फैमिली को पढ़ने लगे तो पूरी उम्र निकल जाएगी। तो हम मेन फैमिली जो कि जिनका मतलब कि ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन आता है वो उन फैमिली को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये स्लाइड देख लिया आपने, तो चलिए आगे चलते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अगला कौन सा है, अगला वो है, तो अभी फैमिलीज़ ख़त्म नहीं हुई है, फैमिलीज़ की बात करते हैं हम। फैमिलीज़ को ही हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, वाइट कर लेता हूँ। तो चलिए भाई आगे आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, जैसे कि कुकुरबिटेसी फैमिली, ठीक है। कुकुरबिटेसी का नाम याद आती है आपको, माइंड में क्या आना चाहिए, गोर्ड फैमिली, ठीक है। जिसमें कुंबर, खीरा, पेठा, बोटल गोर्ड, ठीक है। आपके मन में ये चीज़ें आनी चाहिए कुकुरबिटेसी का नाम लेते ही। इसको बोलते हैं हम गोर्ड फैमिली, गोर्ड फैमिली भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जिसमें बीटर गोर्ड भी आ जाता है, इसमें बोटल गोर्ड भी आ जाता है। जिनके पीछे गोर्ड लगता है वो गोर्ड फैमिली में है, ठीक है। कुकुरबिटेसी फैमिली, ठीक है। कुकुरबिट्स, इनको हम कुकुरबिट्स भी बोलते हैं। अगली कौन सी है बच्चों, वो है मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली का नाम आते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, कॉटन, वाइट, भिंडी। तो मालवेसी फैमिली के मेंबर है कॉटन, भिंडी, ठीक है। अगली है वो है एस्ट्रेसी फैमिली। एस्ट्रेसी फैमिली में कौन कौन से आते हैं भाई, एस्ट्रेसी फैमिली में आते हैं सनफ्लावर एंड सैफलोवर। सैफलोवर और सनफ्लावर में बहुत डिफरेंस होता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। तो सनफ्लावर और सैफलोवर एस्ट्रेसी फैमिली में आते हैं। मैंने पहले ही बता दिया फैमिलीज बहुत है, हर किसी को डिस्कस नहीं कर सकते। अगली है एलिएसी फैमिली। एलिएसी फैमिली में कौन कौन आता है भाई, एलिएसी फैमिली में आता है ओनियन, गार्लिक, ठीक है। एलियम सिप्पा, ओनियन का नाम ही क्या है, एलियम सिप्पा, और उसकी फैमिली है एलिएसी। अगली है वो है अगली है जिंजरबिएसी फैमिली। जिंजरबिएसी फैमिली में कौन कौन आता है, जिंजर आती है और टर्मरिक आती है, ठीक है। आप लिख लीजिए टर्मरिक एंड जिंजर, ठीक है। टर्मरिक एंड जिंजर लिख लीजिए आप, जिंजर मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जिंजर, ठीक है। टर्मरिक और जिंजर आता है इसमें। ये वो है कन्विलेसी फैमिली। कन्विलेसी फैमिली से आपको क्या याद रखना है, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का हिंदी में क्या बोलते हैं, शकरकंद, ठीक है, शकरकंदी। तो कन्विलेसी फैमिली थी ये। तो हमने कौन कौन सी डिस्कस करी, कुकुरबिटेसी, मालवेसी, एस्ट्रेसी, जिंजरेसी, एलिएसी। तो अगली है वो है आगे देखते हैं हम। अगली स्लाइड कौन सी है, ये हमने बेस्ड ऑन क्रॉप ड्यूरेशन। क्रॉप ड्यूरेशन के बेस पे, मतलब कि उनकी ड्यूरेशन क्या है,
ठीक है, कितने मतलब कि जैसे अब अलग अलग होती है ना सीजन वाइज, ठीक है। तो जैसे कि बेस्ड ऑन क्रॉप ड्यूरेशन के हम देखते हैं वो है, सबसे पहले होती है वेरी शॉर्ट, जिनकी ड्यूरेशन बहुत ही कम है, अप टू 75 डेज, जिनकी 75 डेज की ड्यूरेशन है। जैसे कि अब पल्सीज हैं, ठीक है, दालें हैं, दालें आती हैं इसमें, ठीक है। पल्सीज क्या करती हैं कि जल्दी ही फसल दे देती है, मतलब कि जल्दी ही उनका हम काट सकते हैं उनको, ठीक है। तो वो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, अप टू 75 डेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे क्वेश्चन हो मतलब कि बन सकता है किसी मान ले कि अब पल्सीज में जैसे किसी का एग्जाम्पल दे के पूछ लिया, ठीक है। अब जैसे कि ब्लैक ग्राम है, ठीक है, पल्स में आता है, पूछ लेंगे ब्लैक ग्राम का लाइफ स्पैन, मतलब कि ब्लैक ग्राम की क्रॉप ड्यूरेशन बताओ, तो पल्सीज में तो सारे आते हैं, ठीक है। तो ये 75 डेज आप उस टाइम टिक कर देना, ठीक है। अगली आती है शॉर्ट क्रॉप, 75 से 100 डेज, ठीक है, 75 से 100 डेज इनकी ड्यूरेशन होती है। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप बार बार ये मत बोला करो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई ये तो यार ऐसे ही बोलना तो पड़ता है, अब इसकी जगह क्या बोल लूँ आप वो बता दो, ठीक है। तो ये तो बोलना पड़ता है, अगर आपको समझ में आ गया पूछता हूँ मैं, होप आपने कॉपी पेन उठा के आप पढ़ रहे होंगे, आप लिख रहे होंगे, तभी मैं बोलता हूँ ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर देना भाई। तो अगली है शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन में कौन कौन सी आती हैं, 75 से 100 डेज। उसमें कौन कौन आती है, भिंडी और कॉलीफ्लावर। इनके एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। अगली है मीडियम, ठीक है, मीडियम ड्यूरेशन जिसकी होती है वो होती है 100 से 125 डेज की। इसमें कौन कौन आती है, आपकी वीट आ जाती है, आपका बाजरा आ जाता है, आपकी ज्वार आ जाती है। और ये बार बार आप जो देख रहे हो ना इंस्टाग्राम फॉलो, आप इसको हमारा जो पेज है इंस्टाग्राम पर आप इसको फॉलो भी कर लीजिए, कोचिंग एग्री के नाम से है। इस पर मैं बहुत अच्छी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ट्रिक्स यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। तो इसको भी आप फॉलो कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप सीधा लिंक पे जाके हमारे इसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है, पेज को। तो चलिए भाई आगे देखते हैं, ये तो देख लिया हमने, आगे देखते हैं मीडियम साइज। उसके बाद आती है लॉन्ग ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन यानी कि 125 से 150 डेज के बीच में जिनकी क्या है ड्यूरेशन है, लॉन्ग ड्यूरेशन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन में कौन कौन आता है, खरीफ राइस एंड कॉटन। खरीफ राइस एंड कॉटन इसका एग्जाम्पल है। तो बच्चों अगला है वो है वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि 150 दिन से भी ज़्यादा। इसमें कौन कौन आता है, अब मैंने शुगर केन तो बता दिया ऑलरेडी क्या होता है, प्रीनियल होता है। तो इसमें कैस्टर और शुगर केन आता है। तो भाई ये भी हमने देख लिया, ठीक है, ड्यूरेशन के बेस पे। अगली है वो है बेस्ड ऑन रूट डेप्थ, यानी कि उनका रूट का सिस्टम कौन कौन सा है। आपको मैं बता दूं, रूट के कई टाइप के सिस्टम होते हैं, जैसे कि टेप रूट सिस्टम, ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटेशियस रूट होते हैं। अगर रूट की हम स्टडी करने लगे तो एक वीडियो तो उस पर ही बन जाएगी। तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ड ऑन रूट डेप्थ पे हम देखते हैं, वो होती है सैलो रूटेड, जिसकी मतलब कि सैलो डेप्थ होती है रूट की। इसमें कौन कौन सी आती हैं, उसमें आते हैं राइस आ गया, आपका वीट आ गया, चिकपी आ गया। इनमें क्या होता है बच्चों, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। अब फाइब्रस रूट सिस्टम बताऊं आपको क्या होता है, अब आप +1 में पढ़ोगे जाके, अगर आप बायोलॉजी लोगे तो फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है, जो एक होती है टेप, मतलब कि एक जो मेन रूट होती है वो तो शॉर्ट लिव्ड होती है, उसके बाद वो फाइबर मतलब कि फाइब्रस रूट सिस्टम यानी कि उसकी जो जड़ें होती है ना वो मतलब कि गहराई तक नहीं जाती, ऐसी फाइब्रस सी होती है। इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। सैलो डेप्थ यानी कि जिनकी डेप्थ सैलो है। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें मेनली आप जैसे आप वीट के पौधे को क्या करते हो, आप झटते से निकालते हो तो वो आसानी से निकल जाता है, तो मतलब कि उसकी जड़ें कम गहराई तक गई हैं, तो इनको बोलते हैं सैलो डेप्थ। अगली है डीप रूटेड। डीप रूटेड में कौन कौन सी आती है, मेज आती है, शुगर केन आता है, सोरगम आता है, बाजरा आता है, अरहर आता है, कॉटन आता है। आप गन्ने को निकाल के दिखाओ, लग जाएगा आपका दम सारा का सारा, कैसे निकाल लोगे, ठीक है। तो ये होती है डीप रूटेड, जिनकी डीप तक वो जाती है, मतलब कि डीप तक इसलिए जाती है ताकि इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर क्या हो अब्जॉर्व कर सके ये, इसलिए ये इतने नीचे तक जाती है। तो आगे इसमें सैलो रूटेड में मेनली जो कौन कौन से आते हैं वो आते हैं, क्या आते हैं, जैसे कि मोनोकोट होते हैं जो जिनमें फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, और डाइकोट में क्या होता है, टेप रूट सिस्टम होता है। तो डीप रूटेड में डी से आप याद कर सकते हो डाइकोट एंड डीप रूट सिस्टम। सैलो से आप याद कर सकते हो मोनोकोट, ठीक है। तो अगली है भाई, अगली ये भी देख लिया हमने बेस्ड ऑन रूट डेप्थ। अगली है वो है, अब आते हैं ये आते हैं एक और क्लासिफिकेशन, इसको हम मिक्स क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप कौन सी होती है,
जो कि वीट हो गया, राइस हो गया, बाजरा हो गया, मेज हो गया, इनको बोलते हैं हम सीरियल क्रॉप, धान की फसलें, ठीक है। धान तो वैसे राइस को बोलते हैं हम, ठीक है, तो इनको हम सीरियल क्रॉप बोलते हैं। तो अगली है वो है पल्स क्रॉप, दालें, ठीक है, दालें। पल्स क्रॉप में कौन कौन सी आती है? ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, पिजन पी, ठीक है, तो ये पल्स क्रॉप है। अगली है फूड क्रॉप। सीरियल को और पल्स क्रॉप को दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं फूड क्रॉप, जो कि मेन फूड का जो पूरे इकोसिस्टम है अपना, पूरा बायोस्फीयर है, उनके मेन फूड का कौन, मेन हम क्या खाते हैं? पल्स खाते हैं और सीरियल खाते हैं। हम पूरा दिन मतलब कि ऐसे फल तो खाते नहीं हम पूरा दिन, सब्जी भी नहीं खाते, सब्जी भी रोटी के साथ ही खाते हैं ना, तो ये आती है फूड क्रॉप। फूड क्रॉप में आते हैं ये पल्स और सीरियल। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि फूड क्रॉप का एग्जाम्पल मतलब कि सीरियल प्लस पल्सेज, जो ऑप्शन वहाँ पर टिक करके आना आपको। कॉमर्शियल क्रॉप, कॉमर्शियल क्रॉप क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? कॉमर्शियल क्रॉप होती हैं जैसे कि जो कि बड़े लार्ज स्केल पर उगाए जाएं, जिनसे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा कमाने के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, कमर्शियल स्केल पर। मुझे होप आप नोट्स बना रहे होंगे और इन पॉइंट्स को जो मैं बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन के अलावा जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, इनको आप लिख रहे होगे, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर आप नहीं लिखते तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आप प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठो, यहाँ से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो या कुछ भी लो, ठीक है। तो कमर्शियल क्रॉप के बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें कौन कौन आता है? शुगर केन, टोबैको, जूट, ये आती है कमर्शियल क्रॉप। टी भी आ जाती है इसमें। टी तो वैसे प्लांटेशन क्रॉप में भी आती है, जिनसे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या ले इसके पैसा लेने के लिए होती है। अब ये तो है नहीं कि गन्ना जितना काट के सारा घर पे खाने के लिए रख लेते हैं। बच्चों अगला देखते हैं हमने 3 डिस्कस कर ली, सीरियल क्रॉप, पल्स क्रॉप, भूलना मत, कमर्शियल क्रॉप। अगली है वो है प्लांटेशन क्रॉप। अब मैं बात कर रहा था ना टी की, तो आ गई भाई टी, ठीक है, पी लो भाई चाय। तो अगली है प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप जो कि वो भी पूरे लार्ज, मतलब कि जैसे कि जो कमर्शियल क्रॉप थी वो तो केवल पैसे के लिए, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप भी पूरे एक लार्ज स्केल पर क्या करती है? उगाई जाती हैं। और एक खास बात प्लांटेशन क्रॉप के बारे में आप याद रखना, वो ये है कि प्लांटेशन क्रॉप को बार बार क्या नहीं करना पड़ता, बार बार लगाना नहीं पड़ता। अब जैसे टी है, ठीक है, टी के आपने वो देखे होंगे, ठीक है, जिनको हम बड़े बड़े वो होते हैं असम में बेसिकली टी का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या कौन सा करता है राज्य? वो करता है असम करता है, ठीक है। टी के बड़े बड़े आपने देखे होंगे, ठीक है, आपने फिल्मों में देखे होंगे, टी के बड़े बड़े वो होते हैं, गार्डन होते हैं, ठीक है, वहाँ पर वो उनको बार बार, अब टी की पत्तियों को क्या करते हैं, एक बार चुन लेते हैं, उसके बाद दोबारा फिर पत्तियाँ आ जाती है, तो इनको क्या करते हैं, कॉफ़ी को, टी को, इनको बार बार लगाना नहीं पड़ता। उसके अलावा जो हमारी सीरियल देखी थी हमने या पल्स देखी थी, इनको क्या करना पड़ता है, हमको बार बार क्या करना पड़ता है, रीप्लांटेशन इनका करना पड़ता है, बीज बो के। इनका एक बार आपने बीज बो दिया तो आपको ऐसे ही जो कमर्शियल क्रॉप होती है, जैसे मैंगो है, मैंगो का पौधा आपने एक बार लगाया, मैंगो भी तो एक कमर्शियल क्रॉप में आता है, ठीक है। अगली है वो है फील्ड क्रॉप। फील्ड क्रॉप में कौन कौन सी आती है? वही मैंने जो बताया था आपको, फील्ड क्रॉप में जिनको बार बार लगाना पड़ता है, रीप्लांटेशन करना पड़ता है। वीट आ गई आपकी, राइस आ गई, कॉटन आ गया आपका। उसके बाद आती है गार्डन क्रॉप। गार्डन क्रॉप यानी कि जो कि घर के पीछे गार्डन बना के, यानी कि यार्ड में जो गार्डन क्रॉप में जो कि मेनली आप घर में भी उगा सकते हो, जैसे कि आप घर में कई बार लगा देते हो ना मेथी वगैरह, ठीक है, वेजिटेबल, जो मेथी वगैरह वेजिटेबल लगा देते हो या कुछ और लगाते हो, धनिया लगा देते हो, तो इनको बोलते हैं हम गार्डन क्रॉप, जो कि गार्डन में ठीक लगाई जाती हैं। तो आगे है वो है फाइब्रस क्रॉप, रेशेदार फसल, जिनसे हम रेशे प्राप्त करते हो, फाइबर को हिंदी में रेशा बोलते हैं, जिनसे हम फाइबर लेते हो, जैसे कि कॉटन हो गया आपका, जूट हो गया आपका। तो बस अगली देखते हैं हम। होप आपको समझ में आ रहा होगा सारा। अगर कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो। 24 आवर मैं आपके कमेंट देने के लिए तैयार रहता हूँ। और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए @coachingagri हो। तो आगे देखते हैं हम, आगे है वो है, अब आते हैं बायोलॉजिकल, यानी कि अब आते हैं ये आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिजियोलॉजी के बेस पे, इसको बोलते हैं हम बेस्ड ऑन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब सभी को पता है यार, प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, तो ये है बेस्ड ऑन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस के बेस पे। इसको हम क्या हम एक क्लासिफिकेशन नाम और हम दे सकते हैं इसको, जैसे कि हम इसको दे सकते हैं बेस्ड ऑन फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट, ठीक है। फिजियोलॉजी दोस्तों जो
अंदर की स्टडी करना होता है, मतलब कि कैसे फोटोसिंथेसिस काम कर रहा है। तो इसमें दो टाइप से हैं, वो है C3 और C4 प्लांट। C3 में कौन से आते हैं? हायर प्लांट, फ्लोरिंग प्लांट, जो चैप्टर है हमारा उसमें आप पढ़ोगे। एक होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान एक प्रोसेस होता है केल्विन साइकिल, जिसमें क्या होता है कि वो मतलब कि पूरा फोटोसिंथेसिस का उसमें मैकेनिज्म बताया हुआ है, कैसे कार्बोहाइड्रेट बनता है, कैसे CO2 यूज होती है, वाटर का स्प्लिटिंग कैसे होता है। तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। केल्विन साइकिल, हाँ केल्विन साइकिल से ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि ये किसने दिया था? तो मेल्विन केल्विन ने दिया था, ये मेल्विन केल्विन ने दिया था, ये साइंटिस्ट नहीं, साइंटिस्ट का नाम है ये, इसी के नाम पर बढ़ गया केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल, इसमें क्या होता है कि C3 प्लांट वो होते हैं जिनमें जो केल्विन साइकिल, ड्यूरिंग केल्विन साइकिल फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड। फोटोसिंथेसिस हो गई, उसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनाना वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है, और वो उसका नाम क्या है? वो है PGA आपको याद रखना है। PGA का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, PGA का फुल फॉर्म होता है, वो होता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये आपको जरूर याद रखना है। PGA का फुल फॉर्म आ सकता है पेपर में, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अगला है वो है, और इसके एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, इसमें मोस्टली ट्री आते हैं C3 में, इसमें राइस, व्हीट, कॉटन और मोस्टली जो ट्री आते हैं इसमें। अगले हैं वो है C4 प्लांट। C4 प्लांट कौन से होते हैं? जिसमें केल्विन साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड एक क्या होता है? 4 कार्बन कंपाउंड होता है, और जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या होता है? वो होता है ग्लिसरल्डिहाइड भी बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, वो होता है 3 कार्बन कंपाउंड। तो इसे आप रिलेट कर सकते हो C3 को और C4 को। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? C4 के वो है शुगर केन, बाजरा, मेज, जवार, इसमें मोस्टली वीड आते हैं C4 में। तो ये C3 और C4 के बारे में बता दिया मैंने। और बेसिकली अगर बात करें तो मोस्ट एफिशिएंट पाथवे होता है, वो होता है C4 का पाथवे होता है। अब मैं थोड़ा डीप में नहीं जाऊँगा। तो C4 प्लांट अच्छे माने जाते हैं क्योंकि उनमें एक प्रोसेस नहीं होता जिसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में नहीं होता, तो इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट पाथवे होते हैं। अगला देखते हैं वो है, तो गाइज हमने सारी कर ली, अगला क्या देखना है? हमने सारी डिस्कस कर ली। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने सारी चीज़ें नोट की होंगी, मेरी पढ़ाई हुई। तो हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर स्टूडेंट। अगर आपको रियली में इंपॉर्टेंट लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको एक लाइक कर सकते हो, अगर रियली में लगी हो तो। मैं ये नहीं फोर्स नहीं कर रहा मैं आपको लाइक करने के लिए। अगर आपको रियली में लगी हो वीडियो अच्छी तो आप लाइक करना। बस केवल एक मेरी आपसे गुजारिश है, वो है शेयर इज केयर। आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। आज से ये हैबिट बना लो कि 10 बच्चों को शेयर करोगे आप वीडियो। हम एजुकेशन को फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके लिए ही दे रहे हैं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए ही कर रहा हूँ, तो आपको भी कुछ रिस्पॉन्स मेरे को देना है। बच्चों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहाँ पे भी आजकल तो बच्चे सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर भी आप शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और अगर इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जनरली मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा कि कब कौन सी वीडियो आई। और अगर कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा हो, कोई सजेशन हो आपका, तो आप क्या कर सकते हो? कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, चलिए बच्चों, कुछ भी मानो, मेरे को गुरु मानो, दोस्त मानो, कुछ भी मानो। तो चलिए मैं चलता हूँ। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए मॉडर्न क्लासेज ऑनलाइन।